हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 8 के बारे में। फिलहाल मेरे हाथ में है Redmi 8। इसको लगभग यूज करते हुए 1 मंथ से ज्यादा हो चुका है, लगभग 1 मंथ लगा लो आप। और इसके अंदर क्या प्रोज क्या कौन से हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या आपके लिए वर्थ है ये वाला स्मार्टफोन, क्या आपको परचेज करना चाहिए, बेसिकली डिटेल्स के बारे में क्या बताऊं, स्पेसिफिकेशन सभी को पता है, इसमें क्या देखने को मिलता है क्या नहीं मिलता है। फिर भी और मोटा मोटा बता देता हूं, ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा आपका इस वीडियो के अंदर। वाटर टॉप नॉच है, HD प्लस रेजोल्यूशन, 30+2 मेगापिक्सल ऑडियो रियल कैमरास हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है आपको। नॉर्मल से हेडफोन जैक है, स्पीकर गिल्स, चार्जिंग पोर्ट एंड स्नैपड्रैगन 439 वाला प्रोसेसर। अब बात करें इसकी प्रोज एंड कॉन्स की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी के मामले में रेडमी ने काम किया है। रियल में ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिलती है आपको इस प्राइस रेंज के हिसाब से, बट इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है जो रेडमी के नोट 8 सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। उसकी बिल्ड क्वालिटी रियल में काफी जबरदस्त देखने को मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिलता है, बट ठीक है यार, रेडमी 7 के कंपेयर में बिल्ड क्वालिटी रियल में काफी अच्छी देखने को मिलती है आपको। यहीं पर अगर बात करते हैं इसकी स्क्रीन की, तो इसकी प्रोसेसिंग पावर की, यदि आप गेमिंग खेलते हैं, गेमिंग के टाइम पे इसकी प्रोसेसिंग पावर इसमें 439, जो Redmi 7 के अंदर 632 देखने को मिलता था, ये एक डाउनग्रेड देखने को मिलता है आपको। और यार एक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कॉल क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये जो स्पीकर्स हैं, इनमें से साउंड बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है आपको। इनकी जो साउंड देखने को मिलती है रियल में काफी अच्छी देखने को मिलती है। ये भी लाउड साउंड के साथ में स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। ये जो हेडफोन जैक है, इसकी क्वालिटी डिसेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा जबरदस्त देखने को मिलती है, ओके है। एंड जो चार्जिंग पोर्ट है, ये टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है स्मार्टफोन का। एंड यहाँ पर जो इन द बॉक्स 5 वोल्ट 2 एम्पियर, अब यार 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, तो 18 वोल्ट का चार्जर दे देते 200-300 रुपए बचा के कहां जाओगे। पर नहीं, अब दे दिया है तो यार यूज करो। इसके रिगार्डिंग अपन क्या कर सकते हैं। ये इसके अंदर जो स्लॉट्स दिए गए हैं वो काफी एक तगड़ी बात देखने को मिलती है स्मार्टफोन के अंदर। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलता है, मतलब एक साथ में आप दोनों सिम कार्ड एंड माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। ये मुझे काफी अच्छा इसका एक फीचर लगा, जो इसको मैं प्रोज में काउंट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल प्रोज के हिसाब से एक तो डिस्प्ले काफी बड़ी है, मूवीज एंड ये देखने में काफी मजा आने वाला है। सबसे बड़ी बात इसकी, सबसे बड़ा प्रोज क्या है, ये इसकी बैटरी बैकअप रियल में काफी जबरदस्त है इसका। जब ये लॉन्च हुआ था 8000 के प्राइस में, 4GB 64GB के साथ में, बड़ा ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन था। अब बात करते हैं तो इसकी थोड़ी बहुत कॉन्स की। तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था 8000 की प्राइस रेंज में, फर्स्ट 5 मिलियन प्रोडक्ट्स के बारे में बोला था Xiaomi ने, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब उसका प्राइस Redmi 7 का प्राइस सीरीज का, हालांकि इंडिया में जो ये दिक्कत हुई है, टैक्स वगैरह इंक्रीज हुए हैं, उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है स्मार्टफोन्स का, बट ठीक है। दूसरा, इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है इतना फास्ट देखने को नहीं मिलता है जितना आपको दूसरे स्मार्टफोन्स का देखने को मिलता है फिलहाल जिस प्राइस रेंज में ये वाला स्मार्टफोन आता है। एंड जो इसका फेस अनलॉक है, ओके काम करता है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे इसकी जो, क्या बताऊं मैं आपको, जो की है क्वालिटी, HD प्लस रेजोल्यूशन स्क्रीन की, जब आप गेम खेलते हो ना, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ब्लू से टोन देखने को मिलती है और इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है यदि आपको 7 से कंपेयर करते हैं, Redmi 7 से ही कंपेयर करते हैं। तो अगर इसके अंदर कुछ Redmi 7 की तरह 632 भी प्रोसेसर दे देते इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ में, तो ये एक वर्थ होता ये वाला स्मार्टफोन। बट फिलहाल इसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है और ऐसे में, और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इन द बॉक्स आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर देखने को मिलता है। तो चार्जिंग करने में आपको लगभग 5000 mAh बैटरी है, 2.5 घंटे लग जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हो जाते हैं यार। ऐसे में अगर थोड़ा सा
और यदि इन द बॉक्स 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता, शायद से स्मार्टफोन 1.5 घंटे में या 1.5 घंटे से पहले चार्ज हो जाता। ये एक इसका ड्रॉबैक देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पे प्राइस हाइक हो गई है, तो यार कंपनी को सोचना चाहिए। इस प्राइस रेंज में दूसरे काफी सारे मॉडल्स देखने को मिलते हैं हमें, Xiaomi ही क्यों लें। दूसरे अगर मैं बात करूं इससे, यहाँ पे ब्लोटवेयर्स, स्मार्टफोन के साथ में काफी सारे ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं। अब फिलहाल सबसे बड़ा कंसर्न है इसको लेकर के प्राइवेसी का, और प्राइवेसी के मामले में जस्टिफाई नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पर आपको क्लीन मास्टर का इशू देखने को मिलता है। दैट इज क्लीन मास्टर, और आप इसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो। ये सबसे बुरी बात है अभी तक की स्मार्टफोन की। और यार इसके अंदर सभी चीजों की परमिशन देते हैं हम। एंड ये देखो, हेलो ऐप है, मी कम्युनिटी, जब इसको इंडिया ने बैन कर दिया है तो फिर ये सभी एप्लीकेशन इस स्मार्टफोन्स के अंदर क्या कर रही हैं? एक अपडेट दे करके, एक अपडेट पुश करके इन सभी एप्लीकेशंस को डिलीट कर दिया जाए परमानेंटली। जो हम डिलीट कर सकते हैं उनको तो कर ही सकते हैं, जैसे कि ये हेलो है, इस हेलो को तो मैं जाकर के डिलीट कर सकता हूँ अनइंस्टॉल। मी कम्युनिटी है, मी कम्युनिटी को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ये देखो, जब इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, फिर भी ये सभी एप्लीकेशंस यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो मी क्रेडिट्स वगैरह हमें नहीं चाहिए यार। क्यों परचेज क्यों दे रहे हो स्मार्टफोन के साथ में? बट जैसे कि ये है, ये देखो, आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, सभी टाइप की परमिशंस देते हो आप इसके साथ में। ये जब एक स्मार्टफोन है तो फिर हमें क्यों एक चक्कर की जरूरत है? और चक्कर हमारे फोन को काफी तरीके से ठीक कर देता है, बूस्ट कर देता है, एनहांस कर देता है। जब हमें चाहिएगा तो हम फाइल्स बाय गूगल डाउनलोड कर लेंगे। देयर आर लॉट मोर ऑप्शंस व्हिच कैन हेल्प अस, लाइक शेयरिंग द फाइल एंड क्लीन अवर स्टोरेज और फाइल मैनेजर ऑल्सो। देयर आर 3 ऑप्शंस। बट सिक्योरिटी है, काफी सारी चीजें देखने को मिलती है स्मार्टफोन के साथ में। कैमरा भी इतना तगड़ा देखने को नहीं मिलता है, कैमरा डिसेंट परफॉर्म करता है। मैं इस प्राइस पॉइंट के, फिलहाल 10,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है। एंड मैंने जो देखा है अभी तक इस स्मार्टफोन के अंदर, दूसरा ब्रॉडवेयर्स के अंदर, ये सभी इसकी जो नेटवर्क है, नेटवर्क की स्पीड वगैरह, नेटवर्क्स वगैरह ठीक है। बट यार ये सभी इसके ड्रॉबैक थे। एंड इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप मोटो G8 लाइट परचेज करो यार। ब्लॉटवेयर्स, नो ब्लॉटवेयर्स, स्टॉक एंड्रॉइड, एक जबरदस्त फीलिंग, 5000 mAh बैटरी, परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, एंड कैमरास रियल में काफी जबरदस्त है मोटो के G8 लाइट के इसके कंपेयर में। तो यार क्यों इसको परचेज करें? हालांकि वो भी चाइनीज है, बट वहां पर आपको प्राइवेसी से रिलेटेड कोई कंसर्न तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्राइवेसी से रिलेटेड काफी सारे कंसर्न देखने को मिलते हैं, काफी सारे ब्लॉटवेयर्स हैं, एड्स देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी एप्लीकेशन है जो हम इसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, जैसे कि गेम्स हैं। ये सब क्या है? ये क्यों? ये सब बिल्कुल ही जिल बिल क्या है ये? व्हाट इज दिस? बकवास सब। तो ये सभी चीजें हैं, ये सभी है चीज। फिलहाल के टाइम पे आपको ये स्मार्टफोन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप मोटो का G8 लाइट परचेज कर लिए, वो इससे काफी ज्यादा बेस्ट है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि मानने की बात है फिलहाल ऐसे कोई इंडियन स्मार्टफोन है नहीं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूं। बट सैमसंग है, एसूस भी शायद अपने स्मार्टफोन लेकर आने वाला है, नोकिया के स्मार्टफोन को भी परचेज कर सकते हो आप, स्टॉक एंड्रॉइड वाली फीलिंग्स के साथ में आते हैं। वैसे मोटो का G8 लाइट भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, कोई भी बातें हो, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। मैं आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।